हर महीने 15,000 रुपए फोन, कपड़े या बाहर कैफे में उड़ा देना बहुत आसान लगता है। पर 10 साल बाद जब आप पलट कर देखेंगे तो हाथ में एक भी रुपया नहीं बचेगा। सिर्फ पुरानी यादें होंगी। हम सब पैसा कमा रहे हैं, पर असली सवाल यह है कि क्या हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। सोचो, अगर वही 15,000 रुपए आप एक सही माइंडसेट के साथ सही जगह लगा दें तो फ्यूचर में आपके पास 40 लाख होगा क्या। आज हम एक ऐसे प्लान का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे जो मार्केट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। एक ऐसा फंड जो गिरते मार्केट में आपको बचाता है और उठते मार्केट में आपको प्रॉफिट देता है। हम बात कर रहे हैं HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। ये कोई नया नाम नहीं है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लोग इसे हाइब्रिड फंड कहते हैं। अब ये हाइब्रिड होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आजकल हाइब्रिड गाड़ियां आती हैं, जब पेट्रोल महंगा होता है या खत्म होने लगता है तो गाड़ी तुरंत बैटरी पर शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही ये फंड काम करता है। आपका सारा पैसा सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं जाता, ये आपके पैसे को इक्विटी और डेट दोनों में बांट देता है। अगर हम इसके AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये 1,07,500 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। दोस्तों, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इतने सारे लोगों ने अपना पैसा यहाँ लगाया हुआ है। ये नंबर दिखाता है कि लोगों को इस पर कितना भरोसा है। जब किसी फंड का साइज इतना बड़ा होता है तो उसमें एक अलग लेवल की स्टेबिलिटी आ जाती है। अब इसका NAV यानी नेट एसेट वैल्यू देखते हैं। अभी के टाइम पर यह करीब 552 रुपए है। NAV का सीधा सा मतलब है इस फंड की एक यूनिट की कीमत। जैसे आप मार्केट से 1 किलो सेब खरीदते हैं और उसकी एक तय कीमत होती है, बिल्कुल वैसे ही आप इस फंड की एक यूनिट इस कीमत पर खरीदते हैं। बहुत लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इसमें रिस्क है। इसका सीधा जवाब है बिल्कुल है। इसका रिस्कोमीटर साफ कहता है कि यह वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अब आप सोचोगे कि अगर इतना रिस्क है तो हम अपना पैसा क्यों लगाएं। देखो, मार्केट में बिना रिस्क लिए एक अच्छी वेल्थ बनाना पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होगा तो आपका पैसा भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही रिस्क आपको एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। अब ये देखते हैं कि फंड मैनेजर आपके पैसे के साथ कर क्या रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात है इसका डायनामिक एसेट एलोकेशन। करीब 70% पैसा इक्विटी में लगा है, मतलब शेयर मार्केट की बड़ी और दिग्गज कंपनियों में। ये वो हिस्सा है जो आपके पैसे को तेजी से बढ़ाएगा और आपको तगड़ी ग्रोथ देगा। फिर आता है डेट। करीब 26% पैसा सरकारी बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम वाली सेफ जगह पर लगा है। जब मार्केट बुरी तरह क्रैश होता है तो ये डेट वाला हिस्सा आपके पोर्टफोलियो को गिरने से संभालता है। ये आपको बड़ा लॉस होने से बचाता है। और बाकी का करीब 4% पैसा कैश और हेजिंग में रखा है। ये एक बहुत स्मार्ट और चालाक मूव है। जब मार्केट गिरता है और अच्छे शेयर सस्ते हो जाते हैं तो फंड मैनेजर इस रखे हुए कैश से उन शेयर्स को खरीद लेता है, मतलब बिल्कुल सस्ते में अच्छी शॉपिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका पैसा आखिर किन कंपनियों में लग रहा है। ये फंड करीब 305 कंपनियों में पैसा लगाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कल को 2 से 4 कंपनियां खराब परफॉर्म भी करें तो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी टॉप होल्डिंग्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जब आप इस फंड में पैसा डालते हैं तो आप सीधे तौर पर भारत की इन टॉप कंपनियों के पार्टनर बन जाते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो देश की इकोनॉमी को आगे लेकर जा रही हैं। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। पिछले 5 साल में इस फंड ने करीब 16% का एवरेज CAGR रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल का रिटर्न 17% रहा है और पिछले 1 साल में इसने 8% का रिटर्न दिया है। बीच में कोरोना का टाइम भी आया, मार्केट गिरा भी, पर इस फंड ने अपनी परफॉर्मेंस को लगातार मेंटेन रखा है। जो लोग सच में इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेते हैं वो सिर्फ रिटर्न नहीं देखते, वो हमेशा रेशियो भी चेक करते हैं। इसका शार्प रेशियो 1.36 है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, पैसा निकालने पर टैक्स कितना लगेगा। अगर आपने पैसा डाला और 1 साल से पहले ही निकाल लिया तो आपको अपने प्रॉफिट पर 20% का STCGS टैक्स देना होगा। पर अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो 1,25,000 रुपए तक के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर 12.5% का LTCGS टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। देखते हैं कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। मान लो आपने सिर्फ एक बार 15,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया और उसे भूल गए। हम मानकर चलते हैं कि आपको हर साल 15% का रिटर्न मिलता है। ये थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, पर एक एवरेज मान लेते हैं। 5 साल बाद आपका वो 15,000 रुपए करीब 30,170 रुपए बन जाएगा। अभी आपको ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा, पर 20 साल बाद देखना, 20 साल बाद आपका वो 15,000 रुपए करीब 2,45,498 रुपए में बदल सकता है। और अगर आप इसे 40 साल तक छोड़ देते हैं तो यही 15,000 40,17,953 रुपए के आसपास पहुंच सकता है। यही इन्वेस्टमेंट की पावर है।
असली खेल इस बात का नहीं है कि आप कितने पैसा लगा रहे हैं, बल्कि ये आपके माइंडसेट का गेम है कि आप उस पैसे को कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहने देते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो शेयर मार्केट की अच्छी ग्रोथ का फायदा उठाना भी चाहते हैं और साथ ही अपने रिस्क को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं। डेट और इक्विटी का ये शानदार बैलेंस आपके पैसे को एक सेफ्टी नेट देता है। आपको ये कैलकुलेशन और एनालिसिस कैसा लगा? अगला वीडियो किस फंड पर होना चाहिए, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करना। पर हमेशा एक बात याद रखना, म्यूचुअल फंड में रिस्क हमेशा होता है। अपना मेहनत का पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करना या किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।